हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रियंका। आज हम अपनी इस वीडियो में वेलफेयर इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन दैट मींस इंफॉर्मेशन फेलियर। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें सिमेट्री ना हो। सिमेट्री मतलब जिसमें सिमिलैरिटीज ना हो। तो इसका मतलब समझते हैं। एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन इज आल्सो नोन एज मार्केट फेलियर। इसको मार्केट फेलियर का भी नाम दिया जाता है। मार्केट फेलियर इस वजह से क्योंकि एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से कई बार मार्केट फेलियर की सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है जिसमें मार्केट पूरी की पूरी डाउनफॉल हो जाती है। इट अकर्स व्हेन वन पार्टी हैज मोर नॉलेज देन द अदर पार्टी। जो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है वो सिचुएशन तब क्रिएट होती है जब किसी एक पार्टी के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है अदर पार्टी से। यहां पर मेरा पार्टी कहने से मतलब है बायर्स एंड सेलर्स। हम कोई भी प्रोडक्ट जब खरीदने या बेचने जाते हैं तो देयर आर ऑलवेज टू पार्टीज, वन इज द सेलिंग वन एंड द अदर वन इज द परचेजिंग वन। तो जो खरीदने वाला है या बेचने वाला है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। आप दोनों में से किसी एक को देखें कि अगर कोई एक पार्टी के पास भी अगर ज्यादा नॉलेज है दूसरे से, तभी तो ऑब्वियसली सामान खरीदा बेचा जाएगा। तो उस सिचुएशन को हम एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। ज्यादातर जितनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस इकोनॉमी में होती है उन सभी में ही एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन होती है। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब है कोई भी ऐसा लेन देन, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें पैसों का लेन देन होता है। तो मोस्टली ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। इसका एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो डॉक्टर हैज मोर नॉलेज देन पेशेंट। डॉक्टर के पास पेशेंट से ज्यादा नॉलेज है, तभी तो वो डॉक्टर है, तभी वो आपका ट्रीटमेंट कर पा रहा है। जब भी हम बीइंग अ पेशेंट एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेकर, हम उसे ये नहीं बताते मुझे ये बीमारी है। हम उसे जाकर कुछ सिम्टम्स बताते हैं, कुछ साइंस बताते हैं जो आप बियर कर रहे हैं। और उन्हीं सिम्टम्स और साइंस को देखते हुए और सुनते हुए डॉक्टर आपकी बीमारी को डायग्नोस कर लेता है और साथ ही साथ उस बीमारी का इलाज भी आपको बता देता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि डॉक्टर के पास पेशेंट से ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तभी तो वो उस पेशेंट को ट्रीट कर पा रहा है, तभी तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होगी वहां पर। तो इस वजह से एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर पेशेंट को भी इक्विवेलेंट नॉलेज होती डॉक्टर के बराबर की, तो वहां पर डॉक्टर और पेशेंट का कोई पेशा रहता ही नहीं, ना ही कोई ऐसा कोई फिर प्रोफेशन रह पाता। तो इस वजह से एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के अगर नुकसान है तो उसके फायदे भी हैं। तो पढ़ते हैं इसके नुकसान और फायदों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। बेनिफिट्स क्या है एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की? सबसे पहला बेनिफिट है स्पेशलाइज्ड पीपल कैन हेल्प ईच अदर। Obviously, when a person has more knowledge than the other person, he becomes specialized over him. तो जब एक इंसान के पास ज्यादा नॉलेज है किसी दूसरे इंसान से, तो वो स्पेशलाइज्ड कहलाएगा, और स्पेशलाइज्ड लोग ही दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं। वन स्पेशलाइज्ड पर्सन कैन हेल्प एन नंबर ऑफ पीपल। तो जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ दिया है एक स्टॉक ब्रोकर का। एक स्टॉक ब्रोकर हेल्प कर सकता है बहुत सारे लोगों को अपनी एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की वजह से। हम सबको स्टॉक मार्केट में डील अगर करना है और हमें नॉलेज नहीं है, आपको भी ये बात पता होगी कि जो लोग शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, उन सभी में से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, बाकी सिर्फ ब्रोकर्स की मदद से ही इसमें डील करते हैं। तो अगर वो ब्रोकर ना हो उनके पास, तो क्या वो डील कर पाएंगे? ये ब्रोकर ही होता है जो उनको ये बताता है कि उनको कब मार्केट में पैसा लगाना है और कब नहीं लगाना। तो एक स्टॉक ब्रोकर की एक्स नॉलेज की वजह से आप लोग इस चीज से बहुत कुछ कमा सकते हैं। तो इसी वजह से एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन बेनिफिशियल हो गया। अगर हम बात करें इसकी लिमिटेशंस की, तो लिमिटेशंस में पहली लिमिटेशन है इसकी, इट लीड्स टू इम्बैलेंस ऑफ पावर व्हिच लीड्स टू मार्केट फेलियर। ऑब्वियसली जब किसी एक इंसान के पास ज्यादा नॉलेज होगी दूसरे से, तो ही विल डेफिनेटली एक्सप्लॉइट द अदर वन। और ये तो समाज का एक नियम है कि जिसके पास ज्यादा होगा वो जिसके पास कम है उसको हमेशा एक्सप्लॉइट करेगा। ये तो हैव्स एंड हैव नॉट्स वाला सिस्टम हो गया यहाँ पर, कि जिसके पास ज्यादा नॉलेज होगी वो जिसके पास नहीं है उसको एक्सप्लॉइट करेगा ही करेगा, एंड एक्सप्लॉइटेशन इससे होगी। तो इस वजह से ये इसकी लिमिटेशंस हो गई। तो एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के हमने बेनिफिट्स और लिमिटेशंस दोनों पढ़ लिए। नाउ कमिंग ओवर टू द टाइप्स ऑफ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। यहाँ पर एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन की हम टाइप्स की बात करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन।
First one is adverse selection and other one is moral hazard. These are the two terms used in economics, risk management and insurance to describe the situation where one party is at disadvantage. इन दोनों ही situations को हम economics में, रिस्क मैनेजमेंट में और इंश्योरेंस में, तीनों ही सब्जेक्ट्स में हम इनको डिस्क्राइब करते हैं एक ऐसी सिचुएशन के तौर पर जहां पर एक पार्टी थोड़ा सा डिसएडवांटेज पे होती है दूसरी पार्टी के कंपैरेटिवली. तो इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे अब. Now the adverse selection. Adverse selection. In adverse selection, there is a lack of symmetric information prior to a deal between a buyer and seller. Adverse selection और moral hazard में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. बस इन दोनों में एक फर्क क्या है कि adverse selection जो है वो डील से पहले, ट्रांजैक्शन से पहले की lack of information होती है, बट moral hazard डील के बाद. देखते हैं कैसे. In adverse selection, there is lack of symmetric information prior to a deal between a buyer and seller. Symmetric information की कमी होती है दोनों पार्टीज के बीच में डील से पहले. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्मोकर अपना इंश्योरेंस कराता है और इंश्योरर को वो ये कह देता है कि मैं एक नॉन स्मोकर हूं, तो वो वहां पर एडवर्स सिलेक्शन की सिचुएशन है, क्योंकि उसने उससे इंफॉर्मेशन हाइड की है कि मैं एक स्मोकर नहीं हूं, क्योंकि स्मोकर होने की वजह से उसकी लाइफ को रिस्क ज्यादा है, जिससे कि उसका प्रीमियम बढ़ जाएगा. तो इस वजह से उसने अपनी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर हाइड किया और हाइड करके यहाँ पर एडवर्स सिलेक्शन की सिचुएशन उसने क्रिएट कर दी. नाउ मॉरल हैजार्ड. मॉरल हैजार्ड में क्या है कि इन मॉरल हैजार्ड सिचुएशन ए चेंज इन द बिहेवियर ऑफ वन पार्टी अकर्स आफ्टर द डील इज अग्रीड. दैट मीन्स जब डील हो जाती है दोनों पार्टी के बीच में, उसके बाद जो सिचुएशन है या जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, in medical or health insurance, many unknown facts are often disclosed after the insurance is taken. हम लोगों ने सभी ने ऑलमोस्ट मेडिक्लेम कराया हुआ होता है. जब हम मेडिक्लेम कराते हैं तो आपने अक्सर ये देखा होगा, ये मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, हम सब ने अक्सर देखा है कि जो मेडिक्लेम कराने वाली एजेंसीज हैं वो आपको बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं, बड़ी बड़ी आपको चीज़ें दिखाते हैं कि हमारा मेडिकल इंश्योरेंस जो है आपको ये फैसिलिटी देता है, वो फैसिलिटी देता है. बट वंस यू टेक द मेडिकल फैसिलिटी और इंश्योरेंस आप करा लेते हैं, उसके बाद जब आप उसका बेनिफिट लेने जाते हैं तो आपको बहुत सारी नई चीजें पता चलती है उस टाइम पे कि ये चीज इसके अंदर कवर नहीं है, ये चीज इसके अंदर कवर नहीं है. तो इससे क्या पता चल रहा है कि कुछ हिडन चीजें थी जो आफ्टर द डील आपको पता चल रही है. So we can say that adverse selection is prior to the agreement, but moral hazard is disclosed after the agreement. जो moral hazard है वो disclose होता है after the agreement. अब उसके बाद आपको इसको conclude करना है कि आपका जो asymmetric information है वो दो तरीके का है, एक आपका एडवर्स सिलेक्शन और एक मॉरल हजार्ड. और एडवर्स सिलेक्शन जो है वो आपका एग्रीमेंट से पहले का होता है और मॉरल हजार्ड उसके बाद. आई होप द टॉपिक इज वेरी मच क्लियर टू यू. थैंक यू सो मच.